इसमें मन का मंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं, मन का मंजन। मनोमंजन का विषय है भागवत, इसलिए मन का जो मंजन कर दे वो श्रीमद् भागवत है, वो प्रवचन है, वो सत्संग है, वो रामायण है, वो कथा है जो हमारे मन का मंजन कर दे। ध्यान दें। दांत का मंजन करने के लिए कोलगेट करना पड़ता है, दांत का मंजन सफाई करने के लिए आपको कोलगेट करना पड़ता है, टूथपेस्ट करना पड़ता है, और मन का मंजन करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ता है। सत्संग, ध्यान देना, मन का मंजन हो वही सत्संग है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि महाराज तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, और वास्तव में मरना सभी को 7 ही दिन में है। हर चीज का हम मुहूर्त पूछते हैं, मकान बनाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, कपड़े पहनते हैं, महाराज पंचक तो नहीं लग रहे, नए कपड़े पहन रहे हैं, चूड़ा पहनने का मुहूर्त, जन्म ले तो नामकरण संस्कार का मुहूर्त, हवन करवाने का मुहूर्त, हवन शांति का मुहूर्त, अभिषेक का मुहूर्त, मुंडन संस्कार का मुहूर्त, कहीं रसोई कहीं कथा करो उसका मुहूर्त, शादी का मुहूर्त। पर कभी कभी संतों के पास जाकर के अपनी मृत्यु आए उसका भी मुहूर्त पूछ लेना, क्योंकि मृत्यु का मुहूर्त बना ही नहीं। मृत्यु का कोई मुहूर्त है, कोई मुहूर्त है कोई के फिक्स? बिल्कुल फिक्स नहीं। मृत्यु का मुहूर्त नहीं है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, अर्थी जब बनेगी, उसका कोई मुहूर्त फिक्स नहीं। ध्यान देना, अतिथि और मृत्यु ये दोनों बिना बुलाए आते हैं, इनका समय फिक्स नहीं। तिथि, जिसके आने की कोई तिथि फिक्स नहीं हो उसका नाम है अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान। हमारे घर जो मेहमान आते हैं ना अतिथि, उनका कोई मुहूर्त फिक्स नहीं। अतिथि कोई तिथि नहीं उनकी, बिना तिथि के अतिथि आते हैं, और मृत्यु भी बिना मुहूर्त के बिना बताए आती है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, और इन 7 दिन में आप जीवन की घड़ियों को मंगलमय बना रहे हैं। ऐसे समय में तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। राजन तुम धन्य हो, क्योंकि व्यक्ति करोड़ों करोड़ों पुण्य संचय करता है, इकट्ठे करता है। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान है तु कृत्रिमोह मदान्धकार नाशं विदाय हि तदो दयते विवेक। कथा कह रही है, संत कह रहे हैं
कि व्यक्ति के एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 5 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत सुनने का मौका मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। परीक्षित गदगद होते जा रहे और सुंदर चरित्र सुनाया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन कल की कथा में आपने सुना आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 बहनें, मनु और शत्रुपा की कन्या। देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ में हो गया और देवहूति और कर्दम के यहां से भगवान ने जन्म लिया। किसने? कपिल भगवान। कपिल प्रकट होकर के आए। आकृति का विवाह रुचि महात्मा के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न। जो शिव कथा आपने कल सुनी, शिव कथा। शिव कौन है जान लेना। शिव कथा क्या है? शिव कौन है? शिव ईश्वर है। ये जीव भी शिव है। ध्यान दीजिए, शिव खाली मंदिर में नहीं है, ये भी मंदिर है और इस मंदिर में भी शिव है। कब तक? जब तक इस मंदिर में जीव है तब तक शिव है। और जिस दिन इस मंदिर में से जीव निकल गया उस दिन शिव भी, फिर ये शिव नहीं, ये शव बचेगा। खाली ई की मात्रा हटा दो आप। शिव में से ये शिव है अपने अंदर जो बैठा है, ये जो बोल रहा है ये शिव है, ये जो देख रहा है ये भी। यहाँ कोई को नाम शिव हो तो या मत सोचो मारी कह रहे हो। बोलो भाके बिहारी लाल की। जीव का नाम शिव, जीव का नाम ही शिव है। जो अंदर बोल रहा है शिव है, जो देख रहा है ये भी शिव है, जो सुन रहा है शिव है, जो भोजन को पचा रहा है हमारे अंदर वो भी शिव है, और सोते को जो सुबह जगा रहा है वो भी शिव है, वो भी। और इस शिव में से ई की मात्रा हटा दो खाली, क्या बच गया? शव। शव मतलब मुर्दा। क्या बचा? किसी काम का नहीं। मरने के बाद किसी काम के अपन नहीं है। जब तक आप जीवित हो तब तक बुआ जी, ध्यान देना, जब तक जीवित हो तब तक मामा जी, जब तक जीवित हो तब तक फूफा जी, जब तक जीवित हो तब तक जिया जी ने मरिया पाछे कहीं भी कुछ भी नहीं। तो शिव में से ईश्वर को निकाल देंगे, केवल शव बचेगा। यही शिव की कथा है, बस इतना समझ लो, इतना जान लो बस।